नून लीग को इस इंक्वायरी रिपोर्ट में क्या नकाइस नजर आ रहे हैं शेख साहब? ये तो बड़ा अच्छा ट्रेंड नहीं आ गया कि जी तमाम लोग जो गलत कर रहे हैं वो बेनकाब होंगे, चाहे उनका ताल्लुक वजीर आजम के करीबी लोगों से क्यों ना हो। ये तो बड़ा अच्छा ट्रेंड सेट किया, ऐसा कभी नवाज शरीफ साहब ने तो नहीं किया था। जी आपने जो कहा ये देखिए ना, बड़ा अच्छा ट्रेंड आ गया है, आप दुरुस्त कह रही हैं। एक तो रिपोर्ट आए और फिर रिपोर्ट में देखिए कुछ निकले। बात तो ये है कि बहुत अच्छी बात है कि रिपोर्ट आई, फोरेंसिक रिपोर्ट आई, उसमें क्योंकि सब पढ़ेंगे, उसको स्टडी करेंगे, देखेंगे, और जिसके खिलाफ असल में हमारे यहाँ अभी तक लोगों को किसी चीज़ का एतबार नहीं है ना। देखिए ये इलेक्शन हमारी हुकूमत तो 2 साल पहले थी, मई 2018 तक थी, अब 2 साल हो गए, और इसी वादे पे, इसी बात पे कि भाई हम लूटी हुई दौलत वापस लाएंगे, निकालेंगे। अब बताइए कि 2 साल में कितनी लूटी हुई दौलत निकली। अलबत्ता ये खुद कह रहे हैं कि सैकड़ों अरब रुपए नए लूटे गए। किसने लूटे वो रिपोर्ट आ जाएगी, यही रिपोर्ट आएगी ना कि किसने लूटे, ठीक है, पता लग जाएगा, अच्छी बात है। तो लेकिन उसके खिलाफ एक्शन करें और वो लूटी हुई दौलत वापस लाएं। आवाम को इससे क्या, आज कितनी स्वानी बात की गई है कि वो लूटी हुई दौलत जो वापस हम लेंगे वो हम काश्तकारों को देंगे। अब अंदाजा कीजिए कि आपने खुद 2 साल में प्लान नहीं कर सके। आपको पता था कि डॉलर जो है 115 से 160 रुपए हो गया, कीमत तो बाहर डॉलर में बिक रही थी, ये चीनी जो एक्सपोर्ट हो रही थी उसकी कीमत ऑटोमेटिकली 30% बढ़ गई। जो मिली शुगर मिलों को जो ऑर्डर थे और जो बाद में भी एक्सपोर्ट हुई, उसके बावजूद 2 साल होता रहा, ये 1 साल तो पिछला पूरा होता रहा ना, प्राइस 53 रुपए से 80 रुपए और ये सब होती रही और हर महीने बढ़ती रही, और कोई कैबिनेट कोई जो फैसला किया काबीना ने या कोई पंजाब गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया। अब जब हो गया, सारा काम हो गया, लोगों ने अपना लुट गए और जिनको भी पैसे मिले वो रिपोर्ट आएगी और बिल्कुल अच्छी बात है। मैं बहुत सराहता हूं कि जायज रिपोर्ट आनी चाहिए, लेकिन वो मुझे ये बताइए उससे क्या होगा। क्या पहले आपकी एक लूटी हुई दौलत इकट्ठी थी, अभी 200-300 अरब रुपया या जितनी भी है उसमें अमाउंट, वो और इकट्ठी हो जाएगी, तो क्या होगा, क्या कब वापस आएगी? लोगों को तो इससे इंटरेस्ट है कि ये हुकूमत उन्होंने बनाई कि भाई ये जो है मामला शफाफ होंगे। अलबत्ता आप देख रही हैं डॉक्टर फिजा कि जो ग्रोथ हो रही थी, इकोनॉमिक ग्रोथ हमारे वक्त में 5.8 थी, अब वो सुकड़ के कम हो गई। पहली बार तारीख में पिछले 60 साल में पहली बार 1.5 यानी 1.5% कम हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो ये जो फर्क 7.2 का फर्क है, अच्छा ठीक है, तकरीबन आज इस धामरा साहब से भी पूछते हैं कि उनकी पार्टी का क्या मौके पे हवाले से कैसे। सब आपकी तरफ दोबारा आती हूँ, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। धामरा साहब, चीनी रिपोर्ट पब्लिक कर दी गई है, आप लोग मुतमईन है या आपको भी नकाइस नजर आ रहे हैं, क्या कहना है आपका? देखें जी, इससे पहले भी जो खान साहब के काबीना के लोगों के खिलाफ जितनी भी चीजें आई हैं करप्शन के हवाले से, उनको हुआ कुछ नहीं, बल्कि उनको एक कुर्सी से उठा के एक पोर्टफोलियो से निकाल के दूसरे पोर्टफोलियो में डाल दिया गया। अब जारी ये रिपोर्ट आई है और शायद जिसका अंदाजा खान साहब को भी नहीं होगा, क्योंकि उनके बड़े दावे थे कि उनकी टीम में जो है वो कोई करप्ट लोग शामिल नहीं है, और बड़ी छानबीन के पास उनकी काबीना जो है वो वजूद में आई है। और इसी खुशफहमी में आकर प्राइम मिनिस्टर साहब बार बार कहते थे कि ये रियासत मदीना की काबीना है और उनके वुज़रा है। अब जारी ये रिपोर्ट ने सारा जो है वो भरना फोड़ दिया है। अब उसके बाद जो है, अब देखा जाए कि ये रिपोर्ट आने से पहले ही उन्होंने जहांगीर तरीन के खिलाफ कार्रवाई तो कर दी थी, उनको डी नोटिफाई किया था ऐसी पोजीशन से जिसके लिए वो खुद चैलेंज करते थे कि मैं तो उस पोजीशन पे था ही नहीं, कोई नोटिफिकेशन नहीं था। अब जाहिर है उसमें वसीम अकरम प्लस भी आ गए हैं, और वसीम अकरम प्लस के बाद खुद खान साहब की क्रेडिबिलिटी कहाँ पे पहुंचेगी, जब लोग बार बार वसीम अकरम साहब की परफॉर्मेंस पे बात करते थे, मगर वो कहते थे कि 5 साल यही रहेंगे और बड़े अच्छे आदमी हैं, ये है वो है। ये सारी चीजें खान साहब की तरफ भी बढ़ेंगी, ये यहाँ तक सिर्फ खत्म नहीं होगी। जिन जिन शख्सियात के हवाले से ये नाम आए हैं, ये बात यहाँ नहीं रुकेगी, ये खुद खान साहब की जात के हवाले से भी जाएगी। अब देखते हैं कि वो अपनी इस क्रेडिबिलिटी को किस अंदाज में शो करते हैं कि वाकई रियासत मदीना है, या इसमें भी जिस तरह मादी में हुआ कि जो भी लोग दवाओं की कीमतों में अगर गुनाहगार साबित हुए तो उनको वजारत से निकाल के अपनी पार्लियामानी पार्टी का लीडर बना दिया गया, दवाओं की कीमतें वहीं रही और कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये सारे जो माजी के 2.25 साल की जो एक हिस्ट्री है इस हुकूमत की और खुद खान साहब की, कि दावे तो बड़े हैं कि जी ईमानदारी है, रियासत मदीना है, मगर वो दावे जो है वो डे 1 से खराब होते नजर आए आपको, मगर कार्रवाई कोई नहीं हुई। अब इस कमीशन के बाद, रिपोर्ट के बाद
जाहिर है कि उन सारे इदारों को जो कहते थे कि हम कार्रवाई करेंगे तो गवर्नमेंट खत्म हो जाए। कार्रवाई के हवाले से धामरा साहब फिर दो शमीम नकवी साहब से पूछते हैं। ठीक है जी, आपका पॉइंट आ गया। नकवी साहब आपकी तरफ आती हूँ। आपने धामरा साहब की गुफ्तगू भी सुनी, शेख साहब का भी आपने मौक़िफ़ सुना। नकवी साहब, अब रिपोर्ट तो आ गई कमीशन की, क्या कार्रवाई वाकई होगी? ये सवाल अब तमाम लोग पूछ रहे हैं। देखिए, बात सारी है कि पहले इनिशियल रिपोर्ट आई तो उन्होंने कहा वो डिले की गई, छुपाई गई, नहीं आएगी, नहीं शाया होगी, वो रिपोर्ट शाया होगी। उसमें कहा गया कि इंक्वायरी होगी। उन्होंने कहा इंक्वायरी रिपोर्ट इसलिए की गई है कि इन्होंने जहांगीर तरीन को और बाकी लोगों को छुड़वाने की कोशिश करनी है, और आप देखेगा कि ये बाइंग टाइम वाला है। अब इंक्वायरी रिपोर्ट भी आ गई। जब कोई हुकूमत कोई प्रोसेस को शुरू करती है, इंस्टीट्यूशंस हैं जिसमें नैब एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है, SCCP का अपना एक इंडिपेंडेंट प्रोटोकॉल है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का अपना प्रोटोकॉल है, इन सब के ऊपर उंगलियां उठी हैं। इन सबको अपनी अपनी कार्रवाइयाँ दुरुस्त करनी पड़ेंगी। मुल्क के अंदर बेटर गवर्नेंस और उससे जो है मुल्क के अंदर चोरी। हमारे शेख साहब जो हैं, कैसर शेख साहब, ये इनको बखूबी पता है, आपके बाकी शुरका को भी, इस मुल्क के अंदर कहा जाता है कि जितनी वाइट इकोनॉमी है उतनी ब्लैक इकोनॉमी। ये शुगर माफिया की इस रिपोर्ट से एक पूरा रास्ता और एक ट्रेल दिखाई जा रही है कि ब्लैक इकोनॉमी काम कैसे करे, और हमारी टैक्सेशन बेस उसी वक्त पड़ेगी जब हम ब्लैक इकोनॉमी को वाइट इकोनॉमी में लेके आएंगे। कम से कम 80% ऑफ द ब्लैक इकोनॉमी हैज टू बी ब्रॉट बैक इनटू द ऑफिशियल वन, और उसको पे टैक्स लगना चाहिए। जिससे कि पाकिस्तान का सोल्यूशन जो है वो ये नहीं है कि कर्जे बढ़ाए जाए, कर्जे कम करने हैं तो कर्जे कम करने हैं तो आपको अपनी टैक्स बेस बढ़ानी पड़ेगी कि आप आवाम के वेलफेयर के प्रोजेक्ट्स कर सकें, वरना इतनी बड़ी आबादी को नौकरियां देते रहना और उसको ग्रोथ रेट मेंटेन करना इस मुल्क के लिए मुमकिन नहीं होगा। तो इसलिए ऐसी रिपोर्टें वेलकम करनी चाहिए और इन रिपोर्टों पे पूरी नजर रखनी चाहिए हर पाकिस्तानी को, हर मीडिया वाले को, हर सियासतदान को, कि इन रिपोर्ट्स के ऊपर एक्शन हो। कहते हैं कि कोई कहानी वेल बिगन जो होती है, इट्स ऑफ द वर्क डन। सो आई एम सेइंग कि ये रिपोर्ट जो है, और इसके बाद जो अगली रिपोर्ट है IPPs की रिपोर्ट, जिसके अंदर नेप्रा के रोल के ऊपर, CPKG के रोल के ऊपर, रेगुलेटर्स के रोल के ऊपर बेतहाशा सवाल उठाए गए। इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स को छोड़ दिए, उनको ये तक नहीं पता चला उसके अंदर कि उन्होंने 2-2 दफा इंटरेस्ट दे दिया। तो ये सारी चीजें, सवालात जो है, ये बड़े अच्छी चीजें हैं, इनके ये बड़े मुस्बत इकदामात हैं, और मैं समझता हूँ कोई भी जी शऊर आदमी होगा जो कारोबारी हो, वो ये समझेगा कि हमारी मुल्क के अंदर अगर रेगुलेटर एक्टिव हो जाएंगे तो वो इस मुल्क के लिए बेहतर है। सही, ठीक है जी। ऑपोजिशन का मौक़िफ़ भी सुना नाजरीन ने, और नकवी साहब चूंकि हुकूमती जमात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनका मौक़िफ़ भी सुना। ऑपोजिशन का मौक़िफ़ हो सकता है किसी को लगे चूंकि ऑपोजिशन इसलिए ये मौक़िफ़ दे रही है, हालांकि चाहे वो सही मौक़िफ़ दे रहे हो, और नकवी साहब जो भी मौक़िफ़ देंगे जाहिर बात है हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हुकूमत के हक में मौक़िफ़ देंगे। लेकिन मेरे साथ एक सहाफ़ी मौजूद है, राना मुबशिर साहब, और अच्छे सहाफ़ी की निशानी होती है कि वो न्यूट्रल होता है, उसको जो सही लगता है, मुल्क के हक में लगता है, वो वही मौक़िफ़ देता है, और जो गलत लगता है उसको गलत कहता है। और राना मुबशिर साहब, मुझे बड़ा यकीन है कि आप एक अच्छे और न्यूट्रल सहाफ़ी हैं। आपकी तरफ आती हूँ, अब आप ज़रा बताइएगा, एक न्यूट्रल शख्स को, एक पाकिस्तानी को ये रिपोर्ट पब्लिक करना कैसा लग रहा है? क्योंकि मैंने तो अपनी पूरी ज़िंदगी में इस तरह नहीं देखा कि अपने ही लोग जो कि वज़ीर-ए-आज़म के करीबी लोग हैं, जहांगीर तरीन साहब वज़ीर-ए-आज़म के कितने करीबी थे, अब इस तरह के लोग भी अगर मंजर आम पर आना शुरू हो जाएं, चाहे वो कह रहे हैं कि झूठ का पलंदा है, ये रिपोर्ट सही नहीं है, या जो भी वो उनका मौक़िफ़ है, इस चीज़ को कैसे देखते हैं? एक नया ट्रेंड तो एटलीस्ट सेट हो गया, और ये आगे वाकई हम कह सकते हैं कि नए पाकिस्तान की एक बुनियाद रखी जा चुकी है। और साथ ही मैं पूछना चाहूँगी राना साहब, तहरीक इंसाफ की ये सियासी कामयाबी है या इससे नुकसान भी होगा? क्योंकि हमारे यहाँ लोगों में सिस्टम इस तरह का था कि हमारे यहाँ लोगों को आदत नहीं है कि किसी को इस तरह बेनकाब किया जाए। अब लोग इस चीज़ को डाइजेस्ट कर पाएंगे कि हम करीबी भी और हम एक्सपोज हो गए? डॉक्टर साहब, आप बड़े मुश्किल में डाल दिया आपने मुझे, लेकिन फिर भी मैं आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। देखें, जहां तक रिपोर्ट का मसला है, रिपोर्ट जो ये सामने लाई गई, उसको जितना अप्रिशिएट कर सकते हैं हम उसको करना चाहिए। ठीक है जी, आप हुकूमत को, ठीक है, हम लोग हम क्रिटिसाइज करते हैं हुकूमत को और करते रहेंगे, गलत चीजें जो भी सामने आएंगी जरूर करेंगे, लेकिन ये रिपोर्ट सामने लेके आना हुकूमत के लिए, हम हुकूमत को जितना क्रेडिट दे सकते हैं उतना कम होगा, नंबर 1। नंबर 2, बिल्कुल
क्योंकि मुश्किल हुकूमत के लिए होगी, बिल्कुल, और अपने आप को मुश्किल में डाल के इस तरह रिपोर्ट सामने लेकर आना बड़ी बात है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। लेकिन गुजारिश ये है कि देखें, जहांगीर तरीन हो या उनके साथ जो 5 और लोग हैं वो हो, मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं। मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्राइम क्या हुआ, क्रिमिनल एक्ट जो है वो क्या हुआ, ठीक है। अगर जहांगीर तरीन ने किया क्राइम तो वो क्या क्राइम था अदर देन टैक्स एवेजन, उसके अलावा क्या क्राइम है, वो क्राइम क्या बनता है। मुझे कानून का इतना इल्म नहीं है, मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन वो मैं जानना चाहूंगा, सीखना चाहूंगा, लर्न करना चाहूंगा कि वो क्या क्राइम है जो उन पे फिट आता है, उन 4-6 बंदों पे। नंबर 1 वो उस पे क्या मतलब वो होता है ना जी, दफा फलां लग गई, ए लग गई जी दफा, ए फलाना क्राइम हो गया, वो दफा क्या है जो उन पे लगेगी, वो मैं जानना चाहूंगा। नंबर एक मिनट फिरोज साहब, मैं बताता हूँ आप। अच्छा, दूसरी बात ये है कि एक तो ये बात होगी, दूसरी बात ये है कि हर पार्टी नकवी सब कुछ कह रहे हैं, हर पार्टी जी नकवी साहब जो कह रहे हैं मुझे समझ नहीं आई, मैंने उनको फ्रॉड की लगेगी, इनके जो चार्जेस हैं रिपोर्ट में उसमें फ्रॉड की लगती है। अच्छा चले, वो आप लगा दें अगर फ्रॉड की उस पे दफा, बहुत अच्छी बात है। फिर उनको फिर वो फ्रॉड की जो दफा लगाएंगे ना, जो भी लगाएगा उस पे आपको उनको घर पहुंचाना चाहिए, मतलब कि उसको आखिरी जो होता है ना, लास्ट डोर स्टेप तक पहुंचाना चाहिए ताकि उसका एंड रिजल्ट भी निकले। नंबर 1 वाजिद ज़िया साहब जो है बड़े अपराइट आदमी हैं, अब उसमें मैं डाउट नहीं करता, वाजिद ज़िया पे मैं डाउट नहीं करता। आगे चलते हैं, किसने दी फाइनल जो नॉड था, फाइनल नॉड यानी कि फाइनल जो देखे कोई उन्होंने वायलेशन अगर की है किसी ने भी, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि उन्होंने कौन सी वायलेशन की जब सब्सिडी ली उन्होंने। क्या वो हुकूमत का फैसला नहीं था जो उन्होंने मनोमन उस पे अंदर से अपना रास्ता निकाला, इन सारे 6 लोगों ने, 6 बिजनेसमैन ने या उनके साथ जो भी थे। सो हुकूमत ने फैसला किया हुआ था, फेडरल गवर्नमेंट ने, काबीना ने, और उसके बाद पंजाब गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी, तो ये फैसले तो हुए थे। उन्होंने जबरदस्ती जाके कोई छीन के सब्सिडी ली है तो वो मैं जानना चाहूंगा। अगर उन्होंने हुकूमत के जो कवानीन थे या उस वक्त जो कानून बना हुआ था उसी को उनको मुताबिक अगर उन्होंने काम किया है तो वो मुझे नजर आता है कि उन्होंने कोई उसमें वायलेशन नहीं की। मैं बड़ी ऑनेस्टली चल रहा हूँ साहब। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आप कहते हैं जनाब कि चीफ मिनिस्टर सिंध जो है उसने सब्सिडी दी। चीफ मिनिस्टर सिंध ने तो सब्सिडी दी, वो ओमनी ग्रुप वालों को, अनवर मजीद को उसने सब्सिडी दी। उसने कौन सा छुप के दी, उसने तो सरेआम दी सब्सिडी। और उस वक्त दी चीफ मिनिस्टर सिंध ने, मुराद शाह ने सब्सिडी जिस वक्त अनवर मजीद था, और उसके बेटे को सब्सिडी दी उसने। लेकिन वो मैं उसका यहाँ पे मुझे लिंक समझ नहीं आया, क्योंकि ये तकरीबन कोई 1.5 साल पुरानी बात होगी या उससे भी ज्यादा शायद बात होगी पुरानी। ये उस वक्त उसने सब्सिडी दी थी मुराद शाह ने। अच्छा चले, उसका मुझे लिंक नहीं समझ आया। चीफ मिनिस्टर पंजाब जो है जिसने सब्सिडी दी और जिसने हो सकता है, देखिए मैं उसको पिन पॉइंट करके नहीं कह रहा, लेकिन हो सकता है चीफ मिनिस्टर पंजाब जब कमीशन के सामने पेश हुआ हो तो उसने कोई ऐसी बात तो नहीं कर दी फाइनल स्टेटमेंट से पहले जिसमें उनको चीफ मिनिस्टर पंजाब को कहना पड़ा हो, कुछ लोगों ने कहा हो कि भाई ये की कर रहे हैं, मरवाएगा तू सानू। लेकिन एनीवेज उन्होंने जो फाइनल स्टेटमेंट दी उसी को माना जाएगा, ठीक है ना जी। सो मैं सब चीजें जानना चाहता हूँ। अगर देखे मुराद शाह जो है, चले जी वो निकम्मा आदमी है, 0 आदमी है, ठीक है। अच्छा, मुराद शाह की हुकूमत 0 है, चले जी वो भी मान लिया। लेकिन वो जो फैसले कर रहा था वो अपनी जहन अकल के मुताबिक कर रहा था, वो ठीक है, वो चल रहा था, वो ठीक है। अब ये आगे थोड़ा सा मैं ऑपोजिशन की तरफ चलता हूँ। ऑपोजिशन वाले क्यों शोर मचा रहे हैं, ठीक है। काम तो अच्छा कर गई हुकूमत, लेकिन ऑपोजिशन क्यों शोर मचा रही है? इसलिए मचा रही है कि आगे जो इन्वेस्टिगेशन का स्कोप बढ़ना है, ठीक है, जो इन्वेस्टिगेशन का स्कोप बढ़ना है, और जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि सबकी इन्वेस्टिगेशन करो, तो उसमें हाथ पड़ेगा उन शुगर मिलों वालों पर भी जो ऑपोजिशन में बैठे हुए। सो उन्होंने कोई सब्सिडी ली, उन्होंने इस दौर में यानी कि 2 साल में कोई कारोबार किया या नहीं किया, लेकिन उन्होंने जो पीछे जो उनके मुद्दे होंगे, पीछे जो उनके जो सारे खाते होंगे वो खोले जाएंगे। इसलिए वो एक नया पिंडोरा बॉक्स खुलेगा, वो पिंडोरा बॉक्स खुलेगा
और इसलिए वो राणा साहब पंजाबी में कहते हैं ना, जरा पंजाबी में आप बोल के सुना दें कि पेट उसी का दर्द होता है इसने गाजरें खाई हैं। पंजाबी जरा जिन्ना खादियां गाजरा ढिड होना दे पीड़। अच्छा बहरहाल ये था। एनीवेज सो मैंने सबको बता दिया, ऑपोजिशन का भी बता दिया। धामरा साहब सबकी बातों का जवाब लेते हैं राणा साहब, फिर मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ। धामरा साहब, आपने राणा मुबशिर साहब की बातें सुनी, मेरे ख्याल से मुझे कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, कैसे इन बातों को आप जस्टिफाई करेंगे, क्या जवाब है आपके पास? जी धामरा साहब शायद सुन नहीं। धामरा साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आवाज जी। आपकी बिल्कुल कट के आ रही है। मैंने कहा अगर आप राणा मुबशिर साहब की किसी बात का जवाब देना चाहते हैं वो भी जरा दीजिएगा। साथ ही मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि वजीर आजम साहब कहते हैं कि कितना भी ताकतवर हो मैं छोड़ूंगा नहीं, सबका हिसाब किताब होगा, तो फिर जहांगीर तरीन साहब का भी नाम इसी रिपोर्ट में है, फिर भी आप लोगों को रिपोर्ट जानिबदार क्यों लग रही है? ये ऐसा तो नहीं कुछ कहते हैं जी लाहौर से जो मोहब्बत है वो किसी और से मोहब्बत है, ये जो बुग्ज है या जो नफरत है वो रिपोर्ट से नहीं, बेसिकली इमरान खान साहब से है। देखिए, मैंने पहले ही अर्ज किया था कि इमरान खान साहब अगर करप्शन के खिलाफ है या होते तो जाहिर माजी में इनकी 2 साल की हुकूमत में बहुत सारे ऐसे वाकयात हुए कि जिन जिन लोगों को काबीना से निकालना चाहिए था मगर वो काबीना में पोजीशन करके उनको लेते रहे। अब आगे चल के जाहिर इस रिपोर्ट में जिस अंदाज में उन्होंने बनाई है और पीटीआई के अंदर खुद एक खिचड़ी पकी हुई थी कि अब ये रिपोर्ट जो है वो किन को खुश करेगी और किन को हिट करेगी, वो तो आगे आने वाले दिन ही बता सकेंगे कि किन से जान छुड़ाने के लिए भी बाज़ औक़ात इस तरह की जो चीज़ें करनी पड़ती हैं। मगर जहाँ तक सिंध की बात की है राणा साहब ने, वहाँ पर तो ये पहले भी नैब के हवाले से इंक्वायरियाँ चल रही हैं, अदालतों में चल रही हैं, और इस रिपोर्ट के अंदर जो चीफ मिनिस्टर सिंध के हवाले से बात की गई है वो बेसिकली ये है कि इस रिपोर्ट का मैंडेट नहीं था, जो टीओआर थे उसमें मैंडेट नहीं था, जो टाइम ड्यूरेशन दिया गया था उसमें। अरे जान छुड़वाने वाली आपने बात की धामरा साहब। भाई जाना मत, ये बॉल नजर नहीं आई आपको? बहुत आना इस्लामाबादी का जीत गए 10 लाख रुपए से पूरे। गोलगप्पे गोलगप्पे गोल। नहीं मेरी बात सुनो, ठोको यहाँ ठोको। अरे दानिश का शो है यार, तुम तो ड्रामा कर रहे हो बीच में यार। छोड़े दे आप मुझे। हाथ ऐसे करना सोशल डिस्टेंस नहीं होता, दूर होना होता है। जीत गया। गेम शो ऐसे चलेगा लीग, रोजाना 7:30 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर।